मुझे खैनी खाना था, लेकिन मेरे घर वाले दारू और बीड़ी दे रहे थे। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैठे क्यों हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और घंटे के बटन को दबा दो ताकि जब भी मैं आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये एक मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये घटना 2012 की है, जब मैं मुंबई से अपने गांव गई थी। मई के महीने में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन गांव में सब बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अपनी छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय कर रही थी। हम डेली रात को खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे और बहुत सारी खूब मस्ती बातें शातें होती थी। मेरे बाल हमेशा खुले रहते थे तो सभी मुझे कहा करते थे, अरे बालों को खुला मत किया करो, बांध के रखा करो। पर मैं कौन सा मानने वाली थी, मैं तो खुले ही रखती थी। और सभी कहते थे यहाँ के पेड़ों पर भूत रहा करते हैं। यहाँ ऐसे कहते हैं कि आम के पेड़ के नीचे भूतराज को डांस करते हैं, और कई लोगों ने तो देखा भी है। पर मैंने हंसी में उड़ा दी। भूत भी कभी डांस करते हैं भाई, और तुम्हें दिख गया क्या? कुछ भी ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसे ही रोज की तरह जब हम टहलने जा रहे थे, आज ना मैं पीछे पीछे चल रही थी, पता नहीं क्यों। अचानक एक जगह रुक सी गई। कुछ देर बाद हम घर आ गए और कुछ टाइम बाद हम खाना खा के सो भी गए थे। अचानक 1 बजे के आसपास उठ करके रोने लगी। मैं ऐसे ही बेवजह रोती जा रही हूँ। आंखों से गंगा जमुना बह रही है और मैं सिसक सिसक के रो रही थी। पास में मम्मी पापा भी सोए थे। अब वो मेरे रोने की आवाज़ सुन के जाग चुके थे। मेरे पास आके पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो? इतना क्या हुआ? कुछ काटा क्या या कुछ दर्द हो रहा है, बताओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोई जा रही हूँ। आंखें लाल लाल हुई पड़ी है। पापा दादा दादी के में उठा के लेके गए। वो दोनों भी मुझे देख के डर गए। क्या हुआ, इतनी रात को क्यों रो रही है? जा पानी दे रहे हैं, पर मैं नहीं पी रही थी और ना कुछ कह रही थी। दादी को लगा कहीं मुझ पे मेरी मरी हुई बुआ तो नहीं आ गई। वो पूछने लगी, मेरी बेटी है क्या, मुझसे मिलने आई है? मेरे कोई जवाब ही नहीं था, बस रोई जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी को पहचानती ही नहीं। दादू मेरे पास में रहने वाले दादू को बुलाए जो झाड़ फूंक करते थे। वो आए, उन्होंने देखा मुझे, उनको कुछ अजीब लगा। नाम पूछने लगे, पर मैंने कुछ कहा ही नहीं, बस रोई जा रही हूँ, आंसू बह रहे हैं। अब मुझे उन्होंने डायरेक्ट दारू पियोगी, बीड़ी पियोगी या खैनी खाओगी, ये पूछने लगे। और खैनी निकाला तो मैंने खैनी तुरंत ले ली और खैनी बनाने लगी। ये देख के सब दंग हो गए, इसे कैसे आता है खैनी बनाना? और मुंह में डाल ली डायरेक्ट। मुंह में डालते ही मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मुझे एक अजीब सा पानी पिलाया गया। कुछ दिन बाद मैं वापस मुंबई आ गई, पर मेरी तबीयत 2-3 महीने तक खराब ही रही। उसके बाद सब ठीक हो गया। दादा दादी यही कहते हैं कि उस दिन तुझे भूत पकड़ा था। मेरे लिए तो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था, पर एक बात सोच के हंसी आती, मैं खैनी खा रही थी। कितना अजीब है यार। तो दोस्तों, ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।